Hello bachcho, let's read the question. So in this question there is one assertion and one reason. In assertion it is said that the work done in bringing a body down from the top of the base along a frictionless inclined plane is the same as the work done in bringing it down along the vertical side. ठीक है, अगर हम किसी इंक्लाइन प्लेन से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर आ रहे हैं और एक डायरेक्ट हम वर्टिकल साइड से नीचे लेकर आ रहे हैं तो दोनों केसेस में जो वर्क डन आएगा वो सेम आएगा. ये हमारा असर्शन है. और रीजन में कह रहा है दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी along the inclined plane is same as the along the vertical side. और दोनों ही केसेस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बॉडी पर वो सेम आएगा, ये भी कह रखा है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो हमें क्या पता होना चाहिए कि जब हम इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी को लेकर जाएंगे ऊपर या नीचे तो जो हम वर्क डन निकालते हैं, देखो यहाँ पर जो वर्क डन आएगा, वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है, फोर्स को हम क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट से इनटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, वर्क डन आ जाता है. और यहाँ पर जो फोर्स है वो हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमारा दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए जो वर्क डन होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है उसके लिए जो वर्क डन होता है वो नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करता. किस पर डिपेंड करता है, ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है वर्क डन. ठीक है, तो अब देखिए पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, किसी इंक्लाइन प्लेन हमने ले लिया इस तरह से, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये एंगल थीटा बन रहा है. यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, इसको हमें क्या लेके आना, नीचे लेके आना. ये हाइट मैंने मान ली क्या है, h है. ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये जो यहाँ से यहाँ तक में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमने मान ली s है. ठीक है, इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ mg, और उसके mg के दो कंपोनेंट्स होंगे आपके पास. एक तो आएगा mg cos थीटा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं mg cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में लगेगा mg sin थीटा. ये जो mg sin थीटा है वो इस ऑब्जेक्ट को नीचे लाने का काम कर रहा है. ये हमारा क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया इंक्लाइंड प्लेन पर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला mg sin थीटा. ठीक है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg sin थीटा. तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो mg sin थीटा लग रहा है. अब अगर मैं sin थीटा निकालूं यहाँ से, sin थीटा मेरा किसके बराबर आएगा, h अपॉन s के बराबर आएगा, h अपॉन s. ठीक है, तो यहाँ से s की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, h अपॉन साइन थीटा. ये मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया है. तो वर्क डन अगर मैं निकालूंगी वो हमारा कितना होता है, फोर्स जो हमारा किसके बराबर लग रहा है, mg साइन थीटा के बराबर, इनटू डिस्प्लेसमेंट वो हमारी किसके बराबर आ रही है, h अपॉन साइन थीटा के बराबर. तो साइन थीटा कैंसिल, वर्क डन कितना आया, mgh के बराबर आया है. ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के लिए जो वर्क डन आया है वो मेरा किसके बराबर आया है, mgh के बराबर आया है. और दूसरा वाला केस जो हम ले रहे हैं उसमें क्या है, ये मेरे पास ब्लॉक है, इसको हमने इस तरह से, h हाइट है ये हमारे पास और ये इसको हम नीचे लेकर आ रहे हैं. तो इस पर जो वेट लगेगा नीचे की तरफ को वो क्या लगेगा, mg लगेगा. ठीक है, तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो mg लग रहा है, इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो mg sin थीटा लग रहा था. तो यहाँ पर जो ये जो हाइट है वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा. तो इस केस में जो वर्क डन आएगा वो भी कितना आएगा, mgh आएगा. ठीक है, फोर्स तो लग रहा है mg इनटू जो डिस्प्लेसमेंट होगा, बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ रही है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस क्या है, h है, तो mgh आएगा. तो इसका मतलब जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे हम इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आए या हम वर्टिकल साइड से नीचे आए, दोनों ही केसेस में वर्क डन जो होगा बराबर होगा, क्योंकि वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है उस पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है. तो इसका मतलब असर्शन मेरा बिल्कुल ट्रू हो गया, दोनों ही केसेस में वर्क डन बिल्कुल क्या आएगा, बराबर आएगा. रीजन में हमसे कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों केसेस में वो सेम लगेगा, ये बिल्कुल फॉल्स हो गया. आपको यहाँ पर अभी मैंने बताया इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है F वो किसके बराबर है, mg sin थीटा के बराबर है ना. Fg जो है इस केस में mg sin थीटा के बराबर है, और इसमें जो Fg है वो मेरा mg के बराबर है. दोनों में अलग अलग हुआ ना, तो ये मेरा फॉल्स हो गया. तो असर्शन मेरा ट्रू है और रीजन मेरा फॉल्स है. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.